जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो तैयारी कर रहे हैं, हम आज के इस क्लास में आपकी तैयारी को आजमाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी क्लास को देखिए। क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप तैयारी कर लिए हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से सिर्फ आप 3 प्रश्नों का अगर कमेंट करके उत्तर दे रहे हैं तो हम समझ लेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर है, क्योंकि यह जो प्रश्न है संविधान से संबंधित हम आज प्रश्न आपको कराने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही लेकर आए हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। ए ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, और सी ऑप्शन 26 जनवरी 1965 को, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप शायद इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सच में बताना कमेंट करके, यह प्रश्न आप इससे पहले पढ़े थे कहीं पर कि नहीं पढ़े थे, बताना जरूर। ठीक है, चलिए देखिए अनुसूचित जाति, ये आपसे पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने दिया। ठीक है, अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया। चलिए किसने बनाया। ए ऑप्शन कैबिनेट मिशन ने बनाया, बी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 ने बनाया, सी ऑप्शन साइमन कमीशन ने बनाया, और डी ऑप्शन क्रिप्स मिशन ने बनाया। तो चलिए बताइएगा कि अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया। तो अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया, कमेंट करिए। चलिए, इसलिए हम आपसे कहे थे कि आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी बेहतर है। इस प्रकार के प्रश्न आप शायद कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा हमारा, साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति शब्द का बनाया था। ठीक है, चलिए बी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, साइमन कमीशन ने अनुसूचित जात शब्द बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को क्या नाम दिया था। आपसे फिर पूछा जा रहा है गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को क्या नाम दिया। अब ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है परिजन, बी ऑप्शन है हरिजन, और सी ऑप्शन है महाजन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कमेंट करके। तो इन्होंने हरिजन कहा था। ठीक है, हरिजन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को थोड़ी स्पीड में करेंगे ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करा सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आजमा सके। ठीक है, चलिए ये अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी। किसने की थी। भीमराव अंबेडकर ने किया था, जगजीवन राम ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए किसने साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी। आपको बताना होगा। चलिए इसका आंसर जो सही होगा वह होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह मांग की थी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने यह मांग किया था। चलिए अगला प्रश्न, हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। यह इंपॉर्टेंट है, शायद आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। ए ऑप्शन देखिए 1999 में, बी ऑप्शन 1936 में, और सी ऑप्शन 1950 में, और डी ऑप्शन 1948 में। तो चलिए बताइए। चलिए आपको पता होना चाहिए कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और संविधान हमारा जब लागू हुआ तो हुआ था 1950। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1950 में संविधान लागू हुआ था। यह प्रश्न भी थोड़ा सरल था लेकिन यह प्रश्न टफ हो गया। ठीक है, चलिए यह प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष उपबंध है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 16 में,
अनुच्छेद, डी ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। चलिए, संविधान के अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के विशेष उपबंध किस लिए में किए गए? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15, अनुच्छेद 15(3) में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सरल है, लेकिन आप बताइए उत्तर करके। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन अंबेडकर। चलिए बताइए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे भीमराव अंबेडकर। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, और तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए हम आपके लिए यह क्लास लेकर आए। सोचे कि छोटी क्लास के जरिए आपकी तैयारी को परखा जाए। ठीक है, इसलिए यह क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब की गई? ए ऑप्शन 1956 में, बी ऑप्शन वर्ष 1957 में, डी ऑप्शन वर्ष 1958 में, सी ऑप्शन वर्ष 1958 में, और डी ऑप्शन वर्ष 1966 में। चलिए बताइए, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? हमारा 1957, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी छोटी क्लासों के जरिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आप ज़्यादा लंबी क्लासों को यूट्यूब पर मत देखिए, क्योंकि आप अपनी तैयारी खुद से करिए, किताबों से पढ़िए, जितने भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है, चलिए आज क्लास में बस इतना ही।